आरक्षण पिछड़ों का 22.5% आरक्षण दलितों का लूटा गया, उनका आरक्षण लूटा गया। ये हमारे डिप्टी सीएम महोदय को नहीं दिखाई देगा, इस नाते नहीं दिखाई देगा। जिस दिन उस पर सवाल उठा देंगे उसी दिन उनका बोरिया बिस्तर भी उठ जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो है हर्षवर्धन जी का, जो दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पहले हेल्थ मिनिस्टर थे, इनको हटा दिया गया। अब ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के शपथ में गए थे, वहाँ इनको कुर्सी तक नहीं मिली। लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा नहीं होगी, टीवी पर इसकी चर्चा नहीं होगी। कल से सोशल मीडिया पर पता है चर्चा क्या हो रहा है? अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच की लड़ाई। मैं फिर कह रहा हूँ, जो अखिलेश या केशव प्रसाद मौर्य ने कहा वो भी बहुत ख़राब नहीं था, जो अखिलेश यादव ने कहा वो भी बहुत ख़राब नहीं था। कम से कम दोनों नेता विधानसभा में बोल रहे हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन मज़े कौन ले रहा है? मज़े ले रहा है सवर्ण मीडिया, मज़े ले रहा है मनुवादी मीडिया, मज़े ले रहा है जातिवादी मीडिया। चाहे वो विधानसभा में सवर्ण नेता हों, वो मज़े ले रहे हैं, मीडिया मज़े ले रहा है। लेकिन वही मीडिया दूसरा वीडियो नहीं दिखाएगा। उसी विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर ने खुलेआम आरोप लगाया कि ओबीसी का सबसे ज़्यादा अधिकार बीजेपी की सरकार ने खत्म कर दिया है। ये वीडियो सुनिए। आरक्षण पिछड़ों का 22.5% आरक्षण दलितों का लूटा गया, उनका आरक्षण लूटा गया। ये हमारे डिप्टी सीएम महोदय को नहीं दिखाई देगा, इस नाते नहीं दिखाई देगा। जिस दिन उस पर सवाल उठा देंगे उसी दिन उनका बोरिया बिस्तर भी उठ जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं आज की वो तमाम बड़ी खबरें लेकर आया हूं जो आपके लिए ज़रूरी है, जो देश के लिए ज़रूरी है, जो इस देश के हर नागरिक के लिए ज़रूरी है। कल से सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव, केशव प्रसाद मौर्य की लड़ाई चल रही है। उनके समर्थक ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान ओम प्रकाश राजभर के इस वीडियो पर नहीं गया जो मैंने आपको सुनवाया। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये है असली खबर। आरक्षण पिछड़ों का 22.5% आरक्षण दलितों का लूटा गया, उनका आरक्षण लूटा गया। ये हमारे डिप्टी सीएम महोदय को नहीं दिखाई देगा, इस नाते नहीं दिखाई देगा। जिस दिन उस पर सवाल उठा देंगे उसी दिन उनका बोरिया बिस्तर भी उठ जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। आप कल्पना कीजिए। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। ये टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। नाम है उनका कपिल सिब्बल। एक लंबी फहरिस्त है इस आदमी की। ये आदमी पूरी तरह से आरक्षण विरोधी है। ये आदमी मात्र अपने जीवन में जो सबसे बड़ा केस जीता वो 1992 में कोलेजियम सिस्टम का केस था, जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था कि कोलेजियम सिस्टम से जजों की भर्ती हो कि नहीं, और ये आदमी चुनाव उस केस को जीता, और उसी की वजह से आज SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी जज नहीं बन पाया। मुझे नहीं पता अखिलेश यादव ने क्या देखकर इनको बनाया है, लेकिन ये छोड़ दीजिए। लालू यादव ने सबसे पहले इनको राज्यसभा भेजा था। सबसे बड़ी गलती हुई। लालू जी ने सिब्बल को पहली बार राज्यसभा भेजा। कपिल लालू जी का केस लड़ते रहे, लालू जेल जाते रहे, चुनाव पर लड़ने पर रोक लग गई। एक केस कपिल को दिया था, अब उन पर 31 केस हैं। एक केस में 7 साल की सज़ा हो रही है। अब तक 42 साल से ज़्यादा की सज़ा हो चुकी है। अब सिब्बल सपा नेताओं को बचाएंगे। ये है इस आदमी का इतिहास। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इससे बड़ी एक बात कह रहा हूँ, कपिल सिब्बल की बात। जाति जनगणना हुई थी। कपिल सिब्बल जाति जनगणना न होने के अपराधी हैं। मनमोहन सरकार में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में थे। उन्होंने 2011 की जनगणना में जाति को न गिनने का फैसला किया। उनकी सिफारिश पर अलग से हो रहे BPL सर्वे के साथ जाति का सर्वे हुआ, जिसके नतीजे कभी नहीं हुए। ये आदमी इतना ही बड़ा दुश्मन नहीं है बहुजन समाज का, SC ST OBC का। ये देखिए, मंडल साहब, सिब्बल साहब जीतते हैं। 1992 में कोलेजियम केस जीती थी, जिसकी वजह से देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम लागू हुआ और जजों की नियुक्ति कोलेजियम से शुरू हुई। अब इस आदमी के केस हारने की कहानी सुन लीजिए। बाबरी मस्जिद हार गया, ट्रिपल तलाक हार गया, लालू यादव हार गया, हिजाब हार गया, शरद यादव हार गया, संजय दत्त हारे, कपिल मिश्रा बनाम हर्षमंदर हारे। इससे भी कई सारे ऐसे केस हैं जो कपिल सिब्बल अब तक हारते रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई केस हारा है
तो वो कपिल सिब्बल है, जो सारे पॉलिटिकल केस हारते रहे। ये आदमी कॉरपोरेट का केस जीतता है, कंपनियों का केस जीता है। ये देखिए, बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक, न जाने दिलीप मंडल ने पूरी फहरिस्त निकाल दिया इस आदमी की कि किस तरह से ये आदमी केस हारता गया, एक के बाद एक केस हारता गया और कैसे ये राज्यसभा में पहुंचता चला गया। ये सबसे बड़ा सवाल है। अखिलेश ने कुछ अच्छे फैसले भी किए हैं। जयंत चौधरी राज्यसभा आएंगे और एक बड़े अच्छे नेता हैं जावेद अली, उनको भी राज्यसभा भेजा है, जो बहुत ज़रूरी था। लेकिन कपिल सिब्बल को लेकर लगातार उनकी आलोचना हो रही है कि आखिर कपिल सिब्बल को अखिलेश यादव ने क्यों भेजा है, क्योंकि कपिल सिब्बल जो हैं वो केस हारने में सबसे माहिर है। लालू यादव के केस हार गए, आरक्षण का केस हार गए। आपको जब पता चलेगा, नीट लाने वाला यही आदमी है। इस आदमी ने इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। लिस्ट सुनिए, बाबरी मस्जिद हारे, ट्रिपल तलाक हारे, लालू यादव हारे, हिजाब हारे, शरद यादव हारे, संजय दत्त हारे, कपिल मिश्रा हारे, मुख्तार अंसारी हारे, सोनिया गांधी हेराल्ड केस नहीं जीते, मराठा रिजर्वेशन हारे, 2002 एहसान जाफरी केस नहीं जीते, तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न केस हारे, सहारा सेबी केस हारे, रफेल हारे, पेगासस हारे, जज लोया केस हारे, पेगासस हारे, आधार जजमेंट 2018 हारे। सोचिए, ये आदमी सिर्फ एक केस जीतता है कोलिजियम सिस्टम की बहाली का, और इसको अखिलेश यादव ने न जाने क्यों राज्यसभा भेजा है। सब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इससे अच्छा होता कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य को राज्यसभा भेजते। किस तरह से देखिए, OBC के बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने के बाद भी उनको डिप्टी CM बनाया गया है। स्वतंत्र देव सिंह OBC के हैं, उनको डिप्टी CM बनाया गया है, उनको मंत्री बनाया गया है। उसके बाद भी ये बड़ी गलती के रूप में देखी जा रही है अखिलेश यादव की। लेकिन ये लोग मीडिया को खुद मौका दे रहे हैं, मीडिया चटकारा ले रही है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बयान आपको नहीं सुनाए जाएंगे। लेकिन आपके पास नेशनल दस्तक है जो ये सारी खबरें आपको बताएगा। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी और जापान के किसी जापानीज नमस्ते हैं, वो नमस्ते करना चाह रहे हैं, वो हाथ नहीं मिलाना चाह रहे। हमारे प्रधानमंत्री ज़बरदस्ती हाथ मिला रहे हैं। सोचिए, तो ये भी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है खबर। लेकिन सबसे अहम खबर है, बहुजनों के एक ऐसा नेता मिल गया है। ये वीडियो देखते जाइए दूसरे विंडो में, चंद्रशेखर आज़ाद रावण, वो गए हैं, वो उन्होंने रतन लाल जी का भी समर्थन किया था। अब वो प्रोफेसर रविकांत से मिले हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जिनके साथ मारपीट हुई थी, और भंते जी भी हैं उनके साथ। और ये सुखद तस्वीर है, जहां अन्याय वहां चंद्रशेखर रावण। तो भंते जी भी बहुत ताकतवर हैं। दलित आदिवासी, सोचिए, दलित आदिवासी पिछड़ों को कोई भी पार्टी ज़्यादातर राज्यसभा नहीं भेजती है। अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो क्या होता। एक बात और बता दूं, यूपी में OBC का जो B.Ed का जो स्कॉलरशिप था, उसको मना कर दिया गया है। कहा गया है कि उसके लिए फंड नहीं है। ये मुलायम सिंह यादव ने पोस्ट लिखा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और सतना में, ये वीडियो देखिए, सतना में नेहरू के तस्वीरों से फिर से छेड़छाड़ हुई है, उन पर हमला हुआ है। लगातार बाबा साहब की तस्वीरों के साथ तोड़फोड़ होती थी, अब ये हो रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, दिस हैपेंस जस्ट बिफोर 2019 लोकसभा। बाबरी मस्जिद, कपिल सिब्बल पर एक से एक आरोप है। बाबरी मस्जिद का फैसला आना था, लेकिन कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि 2019 चुनाव के बाद ही इस पर फैसला दीजिएगा। एक तस्वीरें आज जरूर वायरल हो रही है। एक दिल्ली के IAS हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, वो स्टेडियम खाली करवा देते थे दौड़ने, अपने कुत्ता को घुमाने के लिए। और बीजेपी का एक कार्यकर्ता ने एक साधु की जटा काट दी, तब जाके उसकी गिरफ्तारी हुई है। और ये ओम प्रकाश राजभर का वीडियो एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुत ही शानदार वीडियो है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आरक्षण पिछड़ों का 22.5% आरक्षण दलितों का लूटा गया, उनका आरक्षण लूटा गया। ये हमारे डिप्टी CM महोदय को नहीं दिखाई देगा, इस नाते नहीं दिखाई देगा। जिस दिन उस पर सवाल उठा देंगे, उसी दिन उनका बोरिया बिस्तर भी उठ जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। और तमाम वो बड़ी खबरें जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और जयंत चौधरी ने ये तस्वीरें शेयर की है, किस तरह से नेहरू जी की तब जब मूर्तियाँ छोड़ी जा रही है। और सोचिए, आप किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ बोल दें तो केस हो जाएगा। ये शख्स बीजेपी का विधायक है,
नाम है इसका, सुन लीजिए क्या है। ये पूजा विश्वकर्मा ने शेयर किया है। जैसे मुसलमान कहते हैं जब तक कोई खुदा का नाम नहीं ले रहा युद्ध जारी रहेगा। ये राजेश्वर शर्मा हुजूर के विधायक हैं जिला भोपाल। तो ये लोग लगातार उन्माद फैला रहे हैं। मैं तो अभी एक कथावाचक को देख रहा था, वो कह रहा था कि 2024 में फिर से मोदी को पीएम बनाना है और बापी मस्जिद में मंदिर बनाना है, जबकि अभी फैसला नहीं आया। हम और आप बोल दें तो जेल चले जाएंगे। अब एक सत्ता की हनक देखिए। ये वीडियो है ग्रेटर नोएडा का, जहां बीजेपी के युवा मोर्चा के विधायक ने पुलिस थाने में घुसकर गाली गलौज की है। और ये खातेगा आंदोलन में बदलता मध्य प्रदेश है। सबसे अच्छी तस्वीर दिखा रहा हूँ, पूरा आदिवासी समाज खातेगांव में किस तरह से जमा हुआ है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा था मैं आपको। और नेहरू जी को कोसने वाले अटल जी को सोचिए कि ये तमाम बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर जो आज वायरल है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, एक ये देखिए, ये एक पोस्ट शेयर हो रहा है कि मिश्रा जी हैं, प्राची मिश्रा, उसको शेयर किया है। शिवानी पांडे ने लिखा है कि फिर से वही व्यवस्था लानी है जिसमें शूद्र पैर से पैदा होते थे, अछूत एकदम नीचे से पैदा होते थे और ब्राह्मण मुख से पैदा होते थे। और मैनपुरी में भगवत का कथा के भंडारे खाने परोसने पर यह युवक की पिटाई हुई है। तो ये तमाम वो बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक बहुजन समाज के पास अपना टीवी और अखबार नहीं होगा तब तक आपके हक अधिकार नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी और भयानक खबर है, फिर से SC ST OBC का तो आरक्षण जाएगा ही, जनरल की भी नौकरियां जाएंगी। हिंदुस्तान जिंक में पूरी हिस्सेदारी बेचेगा केंद्र, 38,000 करोड़ मिलने की संभावना। ये बड़ी खबर है। तो हिंदुस्तान जिंक को भी बेचा जा रहा है। तो लगातार एक एक कंपनियों को जो है वो बेचा जा रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।